देखी होंगी। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर से लेके अभी तक का अगर माहौल देखें तो विवेक श्रीवास्तव रोज टीवी पर आ रहा है और देश विरोधी बातें कर रहा है। विवेक श्रीवास्तव खुद को एथेइस्ट बोलता है, लेकिन हिंदुओं पे आपने विवेक श्रीवास्तव के कमेंट सुने होंगे और वही इस्लाम पे सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। अभी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की जीत हुई, विवेक उसको भी मानने को तैयार नहीं है और यही रट्टा मार रहा है कि भारत हार गया, मोदी कायर है। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ विवेक को एक्सपोज किया जा रहा है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। जय हिंद। विवेक, आपको, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को बहुत सारे सबूत चाहिए थे, बहुत सारे सबूत चाहिए थे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। पुरानी आदत है आप लोगों की कि सबूत चाहिए चाहिए चाहिए, और उसके बाद मोदी को गाली, मोदी कायर है, मोदी डरपोक है। इंदिरा जी की आपको याद आ रही थी। क्या आपको लगता है अब जो नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई हैं, कई डिफेंस एक्सपर्ट जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारत ने निर्णायक मारा है। जिस तरीके से संदिग्ध रूप के अंदर अचानक आप सीज फायर करते हैं, मैं 10 साल से सुन रहा हूं संघियों की, हम बलूचिस्तान अलग कर देंगे, हम पीओके अलग कर देंगे, हम पाकिस्तान का अखंड भारत बनाएंगे, अफगानिस्तान हमारा होगा। आज नैरेटिव बदल गया है। शुभ राष्ट्र, नैरेटिव ये था कि बलूचिस्तान होना चाहिए था, नैरेटिव ये था कि पीओके होना चाहिए, हमारे पास भी आ जाना चाहिए। हलवा तो है नहीं, सबको बांट देंगे। कि क्या फॉरेन मिनिस्ट्री, या छोड़ दीजिए ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात भी छोड़ देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात भी छोड़ देते हैं, भारत सरकार के किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति ने क्या ये कहा पूरे युद्ध की जो सिचुएशन थी तब से अब जब हलवा खाएगा और हलवा की तरफ बन जाएगा, किसी ने अखंड भारत का नाम दिया? क्या किसी ने कहा कि हमारी जो वैचारिकी है हम उस पर उसको अमली जामा पहनाते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लेंगे और बलूचिस्तान ले लेंगे? ये जो वैचारिकी मुद्दे होते हैं उन पे लंबे समय तक काम किया जाता है और ये ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं इन इश्यूज़ में। तो हम थोड़ा थम कर अगर इस पर बात करें, अगर हम पॉलिटिकल और राजनीतिक जो भी हम लोगों की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा पहलगाम अटैक का पोस्ट रिएक्शंस और उसके कॉम्प्लिकेशंस और कैसे ये इंडिया के पॉलिटिशियन लोग, खासकर श्रीवास्तव और कांग्रेस के लीडर्स, क्या प्रूफ मांगते रहते हो हर बार तुम लोग? हाँ, जाओ पाकिस्तान जाके देख के प्रूफ इतना चाहिए तो आप लोगों को फ्री में वीजा दिला देगा मोदी। वहाँ से टेररिस्ट आए हमारे बड़बड़ सिर्फ टीवी में है तुम लोग और कुछ भी नहीं। चलिए आज का वीडियो देखते हैं, कैसे लगा, अच्छा लगा तो कुछ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और आपके थॉट्स कमेंट में बता कीजिए। आज सीज फायर की कंडीशन क्या थी आप बताइए। अगर हमारा जो आधिकारिक बयान है और जिस आधिकारिक बयान पर हम टिकेंगे, क्योंकि 10 साल से जो क्योंकि मुझे उल्लू बना रही है बीजेपी, अगर हमारी सेना कह रही है कि पाकिस्तान का गिड़गिड़ाता हुआ फोन आया कि हमें सीज फायर की तरफ बढ़ना चाहिए, 10 साल से बीजेपी जो उल्लू बना रही है इस देश के लोगों का, उस पे तो प्रश्न पूछिए। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। चंद्रमोहन जी, एक सिंपल सी बात है कि देश का जनमन कह रहा है कि पाकिस्तान और उसके दोस्त हमारे दुश्मन हैं, तो इस जनमन को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि पूरा विपक्ष साथ था और सरकार एक सीज फायर नाम से किसी एक अमेरिका नाम के प्रधानमंत्री के नाम से सीज फायर कर देती है। अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं। तो पहली बात आपका कंफ्यूजन, माइक इधर से उधर करेंगे, इसी बात के लिए स्पष्टी दे रहे हैं। अरे भाई फिर वही बात है, देंगे। राकेश पांडे ने आधे घंटे का प्रोग्राम। अरे राकेश पांडे पर छोड़िए ना भाई, राकेश पांडे को चंद्रमोहन जी आप अपनी सियासत की चिंता करिए सर, राकेश पांडे की पत्रकारिता की चिंता मत करिए। दोस्त है आप मेरे। राकेश नहीं सर, छोड़िए, दोस्ती देख लेंगे। दोस्त है स्क्रीन के बाहर, दोस्त है स्क्रीन के बाहर, डिरेल मत करिए। दोस्त है स्क्रीन के बाहर, दोस्त स्क्रीन के बाहर है चंद्रमोहन जी। मैं कह रहा हूं आपकी मेरी दोस्ती पर्सनल रिलेशन स्क्रीन के बाहर है, स्क्रीन पर नहीं। यहाँ पर मैं पत्रकार के तौर पर हूँ, सवाल पूछूंगा और आप एक नेता के तौर पर जवाब दीजिए। केवल त्यागियों को अगर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप उमर अब्दुल्ला को, सुखविंदर सिंह सुक्खू को, सिद्धरमैया को बुला कर पुरानी मीटिंग पे पुरानी बातें करेंगे तो मैं भी पुरानी याद बता दीजिए। पुरानी बातें नहीं है, नई बातें हैं। सही एक चीज मुझे बताइए, अगर उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, आप सारे तथ्य उनके सामने रख लीजिए, सारे पठानकोट में बीजेपी मुख्यमंत्रियों के ही नहीं। पद्मजा जी, इस देश में जब ऑपरेशन सिंदूर का विषय रहा तो ऑल पार्टी मीटिंग हुई। हाँ, दोबारा उसके बाद एक और ऑल पार्टी मीटिंग हुई। इस देश की सेना ने आके ब्रीफ किया, इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी ने आकर ब्रीफ किया, इस देश के प्रधानमंत्री ने आकर ब्रीफ किया। इनका तो ऐसा हाल हो गया कि नहीं एक गोली चलाई आपने हमारे पाकिस्तान पर, पहले हमें ब्रीफ करो।
अरे सरकार ब्रीफ करती आ रही है, हमारे पड़ोसी को हम मारे, आतंकवादी को कह रहे पहले हमें ब्रीफ करो। क्यों नहीं बुला रहे? शरद पवार जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि इस देश में ये जो विषय है ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और इस विषय पर हर तरह के सवाल जवाब आप पार्लियामेंट में बैठकर नहीं पूछ सकते। ये कोई अंतरराष्ट्रीय कंजम्पशन का कंटेंट नहीं है भाई, समझ लीजिए। और ये एक लौता ऐसा मुल्क है जो बार बार इस तरह की धमकियां देता है जैसे कि कोई घर का दिवाली वाला बॉम्ब जलाने जैसा हो, बार बार इस तरह की धमकियां, और उसमें जो जिम्मेदार धमकियां देता है जैसे कि कोई घर का दिवाली वाला बॉम्ब जलाने जैसा हो, बार बार इस तरह की धमकियां, और उसमें जो जिम्मेदार पोजीशंस पर हैं वो लोग ये धमकी देते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी इस बात का संज्ञान ले, और मुझे लगता है कि भारत को इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। एक जो तस्वीर अभी आ रही है जरा वो भी दिखाऊंगी, मेजर जनरल दत्ता जरा इस तस्वीर को देखिए कि सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सैनिकों की तारीफ की, पीओके में आतंकी शिविरों को नष्ट करने की तारीफ की है। जो ऑप सिंदूर है वो कंटिन्यू कर रहा है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल था, हमने उसको एक करारा सबक सिखा दिया, हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया हमारी काबिलियत क्या है, हमने दुनिया को ये दिखा दिया कि हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है और हमारी क्षमताएं क्या हैं। और हमने एक रोग नेशन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने बोला ना कि न्यू नॉर्मल हो गया है, और उन्होंने ये बताया कि साहब देखिए, अगर आप हमला करेंगे फिर किस प्रकार से रिटेलिएट करना है, कब करना है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। और ये जो एयरबेस है आदमपुर का, इधर जाने का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा करा था कि ये बेस हमने पूरा बर्बाद कर दिया और S-400 हमने बर्बाद कर दिया, और प्रधानमंत्री जी की बहुत खूबसूरत एक शानदार फोटोग्राफ आई, पीछे S-400 खड़ा हुआ था और वहां पे सारे फाइटर जेट्स थे और वहां पे वो संबोधन कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया इनकी तगड़ी विजिट रही है। जहां तक आपका सवाल है कि साहब आपने उस दिन बोला था और आपकी मुराद पूरी हो गई, डेफिनेटली पाकिस्तान को जितने भी फाइटर जेट्स के हमारे हार्ड पॉइंट्स थे, जितने भी जेट्स थे और जितने भी हार्ड पॉइंट्स थे, मुझे लगता है इन्होंने जो करना था एक्सपेरिमेंट सारा का सारा पाकिस्तान पे करा, सारा का सारा, कुछ कसर नहीं छोड़ी कि ये वाला नहीं चला तो ये वाला नहीं चला, उन्होंने बोला सब चलाओ एक बार। और एक बात और समझ लीजिए कि भारत अभी तो उतना बता भी नहीं रहा है, क्योंकि भारत को बड़का मारने की आदत नहीं है, बड़े बड़े बोल बोलने की आदत नहीं है। भारत ने जितना मारा है असल में उससे कम ही बताया है, और उसकी वजह दो हैं। एक तो हमारा चरित्र ऐसा नहीं है कि हम इस तरह की बातों को बड़ा बढ़-चढ़ कर बताएं। दोस्तों, विवेक श्रीवास्तव ही नहीं बल्कि विवेक श्रीवास्तव जैसा कई सारे ऐसे सेकुलर और लेफ्टिस्ट लिबरल्स हैं जो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि भारत जीत गया। वो लोग अभी भी राजनीति के मकसद से ये कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पीएम मोदी और बीजेपी जितना मारा है, क्या बहुत खूब मारा है, ध्यान गया है लोगों का। वीडियो में वो लोग का वीडियो देखो, पता चलेगा। विवेक श्रीवास्तव जैसा लोग मार दिया, भागो भागो भागो। कैसे लगा आप सब लोग का ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।